जैसा कि एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड दोनों में है। और ये क्वेश्चन जब भी आता है तो ये क्या आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इवन अदर स्टेट एग्जाम के बोर्ड एग्जामों में ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो बच्चों को काफी परेशान करता है। तो हमने एक प्रयास किया कि इस क्वेश्चन का एक बेस्ट सोल्यूशन आपके सामने पुटअप किया जाए, जो कि आपके स्टडी को क्या करे और एग्जाम के प्रिपरेशन को इजी करे। हम पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑफ अ माउंट ऑफ अ कांस्टेंट पॉइंट इज अल्फा। किसी माउंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अल्फा, एक माउंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ माउंट, जैसे एक माउंट है, यहाँ थीटा है, ये एंगल थीटा है। कह रहा है कि इसी पॉइंट से अल्फा, अरे सॉरी, फाई ढलान पे ऊपर चढ़ने पर यही एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा हो, ठीक है। और ये के डिस्टेंस हमने के किलोमीटर चलने पर कह रहा है कि फाई एंगल पे के किलोमीटर ट्रैवल करने पर उस पॉइंट से माउंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अल्फा हो जाए। तो हमें प्रूव करना है कि हाइट ऑफ माउंट के cos फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा इन अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। आते हैं, इसे हमने h ले लिया, इसे z एज्यूम किया, ये टोटल डिस्टेंस x है, इसे y ले लिया, तो ये भी z के इक्विवेलेंट होगा, ये भी h होगा। टोटल माउंट की हाइट h लिया तो ये हो जाएगा h माइनस ये वाली डिस्टेंस। अब इसी से हम चल के पहले देखिए कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, इससे चलेंगे, h की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे x के फॉर्मेट में। फिर एक छोटे वाले ट्रायंगल से चलेंगे, इस ट्रायंगल का 2 बार यूज होगा, इस ट्रायंगल में फिर चलेंगे तो अल्फा का आएगा। और तीनों चारों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तब हमारी वैल्यू h की के फॉर्मेट आएगी। थोड़ा सा लेंदी वीडियो होने वाला, आप लोग कंसंट्रेशन के साथ और पेशेंस के साथ बने रहेंगे तो आई होप बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस क्वेश्चन की, क्योंकि हम 2 बार इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेंगे। पहले लेट द हाइट ऑफ माउंट इज h, ए भी ले लो क्योंकि इसका नाम ये भी देना है h का, ठीक है। एंड ground distance of constant point to mount is x, is x। चलो अब आगे थोड़ा सा पिक्चर ड्रा कर देंगे तब दिखेंगे तब बेटा। ये मान लिया माउंट, ये क्या है, यहां से एक पॉइंट सी पर एंगल थीटा और यहीं से फाई एंगल पर के डिस्टेंस ट्रैवल करने पर, ये के किलोमीटर के डिस्टेंस, पॉइंट डी पर ये 5 एंगल पर एंगल ऑफ एलिवेशन इसका हो जाता है अल्फा। ये अल्फा हमने ये एज्यूम किया कि ए बी कोई माउंट है, क्या है माउंट, इसकी हाइट कैपिटल एच। तो एच मीटर हाइट पर हम पहुंचते हैं जब फाई एंगल के ढलान पर हम के किलोमीटर ट्रैवल करते हैं पॉइंट डी पर। तो डी ई की ऊंचाई हमने एच मानी, ये वाई मान लिया है, टोटल एक्स मिला। आ जाओ कुछ चीजें हमें यहाँ लिखनी होगी। ये ए बी एच के इक्विवेलेंट होगा, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एच माइनस स्मॉल। आज ये लिख दो क्या, ये सी हो, बीसी तो हमने दे दिया है एक्स, ठीक है, ये लिख दें बीसी। तो सी ई क्या दिया हमने, सी ई वाई दिया, और डी ई क्या दिया, डी ई एच ले लिया, ये एफ पॉइंट। तो डी एफ क्या हो गया, डी एफ को मान लिया जेड, और फिर ए एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा एच माइनस एच। एक चीज और, जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये जाएगा। चूंकि क्लियरिटी नीचे डिस्टेंस इक्वल होगा तो थोड़ा सा यहाँ चलेंगे,
इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ए सी बी क्या होगा, ए बी अपॉन सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan थीटा, या implies that यहाँ का डिस्टेंस अभी नीचे दिख रहा होगा। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू है कैपिटल एच अपॉन एक्स इक्वल टू tan थीटा, या एच इक्वल टू हो जाएगा एक्स tan थीटा, या एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एच cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाए, अब आ जाए तो हम देखेंगे कि अगले ट्रायंगल में, ट्रायंगल DCE, नाउ ट्रायंगल DCE, DCE में चूंकि के फॉर्मेट है तो हमें थोड़ा सा यहाँ अपोजिट लेना है। क्या लेना है, DE अपॉन CD इक्वल टू tan फाई। ये है हमारा TEH है और CD की वैल्यू K है, तो ये हो गया tan फाई। अच्छा ठीक है, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, K tan फाई, इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल ADF, तो क्या हो जाएगा AF अपॉन DF हो जाएगा tan अल्फा। AF की वैल्यू है H माइनस H अपॉन ये Z एच, ये क्या हो गया Z इक्वल टू 10, नीचे दिख रहा होगा, यस। तो यहां से आ जाएगा, तो Z इक्वल टू हो जाएगा इससे H माइनस H tan डिवाइड करेंगे तो cot अल्फा, यहां से tan अल्फा से डिवाइड कर दें तो Z की वैल्यू आ जाएगी H माइनस H cot। हम इस H की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, H की वैल्यू क्या है, स्मॉल h की वैल्यू K tan, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Z इक्वल टू होता है H माइनस K, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, Z की वैल्यू हो जाएगी हमारी H माइनस K tan फाई, K tan फाई, और बाहर cot अल्फा, cot अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई कर, और cot अल्फा से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा H cot अल्फा माइनस K tan फाई इंटू cot अल्फा, K tan फाई इंटू cot, ये Z की वैल्यू होगी। सिंस Z इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई, तो हम यहां लिखते हैं x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू H cot अल्फा माइनस K tan फाई इंटू cot। थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। अब एक चीज और है, y की वैल्यू हमें चाहिए यहां से, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल DCE y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा यहां से H cot फाई, H देख रहे हैं H अपॉन वाई इक्वल टू tan फाई होगा, तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या हो जाएगा H cot फाई, यही वैल्यू हम यहाँ यूज, और x की वैल्यू तो पता ही है
एच कॉट थीटा यहाँ भी रख देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इसी इक्वेशन नंबर 13 सेकेंड एंड थर्ड डी गैप। अब क्या हो जाएगा, एक्स के प्लस पे रखेंगे हम एच कॉट थीटा माइनस वाई के प्लस पे क्या रखेंगे, ये एच कॉट फाइव इक्वल टू यहाँ है एच कॉट अल्फा माइनस के टेन फाइव इंटू कॉट। अच्छा एक चीज हुआ है, ये डी ये साइन सॉरी सॉरी ये साइन एच की वैल्यू हो गई साइन, ये साइन है। क्योंकि हम जब इस ट्रायंगल में देखें डी डी सी ई में, तो एच डी ई अपॉन सी डी किया तो साइन फाइव, तो थोड़ा सा एच एच के प्लेस पे हमने कहा रखा, ये साइन, ये साइन, ये भी साइन, ये भी साइन, थोड़ा सा ये साइन, क्योंकि डीसीई में डीई एक बार आ जाए डीसीई एच अपॉन, तो हमने क्या किया डीई अपॉन सी डी, तो लंब बटा परपेंडिकुलर, तो डीई के तो एच अपॉन के साइन फाइव होगा, साइन थीटा के। तो अब हम यहाँ लिख दें, एक चीज देखें, यहाँ एच वाले को इधर ले जाएं कैपिटल एच और स्मॉल एच को इधर, तो ये हो गया हमारा एच कॉट थीटा माइनस एच कॉट अल्फा इक्वल टू एच कॉट फाइव माइनस के साइन फाइव इंटू कॉट अल्फा इंटू कॉट। अच्छा अब इस एच को रिप्लेस करना है स्मॉल एच को, स्मॉल एच की वैल्यू के साइन फाइव, क्या है के साइन फाइव, एच को रखेंगे और यहाँ एच कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा और यहाँ रख देंगे ये के साइन फाइव इंटू कॉट फाइव माइनस के साइन फाइव इंटू कॉट फाइव। यहाँ से के कॉमन लेंगे, साइन कॉमन नहीं लेंगे, चूंकि ये हमारा साइन में एक जगह होना चाहिए, यहाँ कॉस में होना चाहिए, तो इसे हमने लिख दिया, ये कॉमन ले लिया, इसे लिख दिया साइन फाइव इंटू कॉस फाइव अपॉन साइन माइनस साइन फाइव इंटू कॉट अल्फा, ये साइन फाइव से साइन फाइव हो गया हमारा के कॉस फाइव माइनस साइन फाइव इंटू कॉट अल्फा और यहाँ है एच कॉट थीटा माइनस कॉट, सिंस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा ए कॉस फाइव माइनस साइन फाइव इंटू कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। यही हमें, एक बार इसे पेशेंस से देखेंगे तभी आए, और इस वीडियो को पॉज करके 2 टाइम्स से 3 टाइम्स देखना पड़ेगा। एक बार हम और इसका रिव्यू कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ माउंट फ्रॉम अ कांस्टेंट पॉइंट सी से थीटा एंड के किलोमीटर कवर टुवर्ड्स द माउंट एट अ फाई एंगल, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकेम अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा। देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द माउंट इज के cos phi minus sin phi cot अल्फा अपॉन cot थीटा माइनस cot। हमने माउंट ए बी बनाया और ए से पॉइंट सी का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, फिर कह रहा कि फाई एंगल पे के किलोमीटर ट्रैवल करने पर पॉइंट डी पर पहुंचे और ये डी पर एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा हो गया। अब हमने ये जो किया कि ये एच मीटर हाइट पे हम पहुंचे हैं, जब डी पर पहुंचे के किलोमीटर, ढलान पे चल रहे हैं, चूंकि हम वहां अब एक ढलान पे चल रहे हैं, इंक्लाइन सरफेस पे चल रहे हैं। तो अब ये डिस्टेंस एच मान जेड मान लिया,
टोटल माना है x और इसे y, तो z की वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई, CE की वैल्यू है y और DE की वैल्यू h है, DF की वैल्यू z है और AF की वैल्यू क्या हो जाएगी, AF की वैल्यू कैपिटल H में से स्मॉल लिख सकते हैं। आते हैं ACB में, यहाँ ACB AB अपॉन BC, तो हो जाएगा हमारा H अपॉन एक्स, कैपिटल H अपॉन एक्स, H की वैल्यू x कॉट थीटा या x बराबर H कॉट थीटा, दोनों वैल्यू का। अब नाउ ट्रायंगल DCE में हमने क्या निकाला, DE अपॉन CD, DE अपॉन CD मतलब साइन फाइव बने, साइन फाइव जो हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, साइन फाइव, तो H अपॉन के इक्वल टू साइन फाइव हो गया। अब ये H की वैल्यू निकाल लिया के साइन फाइव में, चूंकि हमारा फॉर्मेट जो है ना के के फॉर्मेट में, इसलिए हमने के फॉर्मेट को। अब आ जाएंगे इस वाले ट्रायंगल में ADF में AF अपॉन DF या H माइनस, ये H माइनस H है अपॉन Z इक्वल टू टेन अल्फा या Z बराबर H माइनस H के। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या कहता है कि H की वैल्यू क्या होगी, के साइन फाइव इंटू कॉट अल्फा, कॉट अल्फा का मतलब H कॉट अल्फा हो गया, ये हो गया के साइन फाइव इंटू कॉट अल्फा। अब Z की वैल्यू क्या है, चूंकि x माइनस वाई, ये Z जो है टोटल x से y को सब्ट्रैक्ट करने मिलेगा, तो हमने यहां से निकाला इन ट्रायंगल x माइनस वाई इक्वल टू x H कॉट अल्फा माइनस के साइन फाइव टू कॉट। अब फिर इस ट्रायंगल में आना, चूंकि y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो DCE की वैल्यू क्या हो जाएगी, H अपॉन वाई इक्वल टू टेन फाइव या y इक्वल टू H कॉट फाइव। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड y की वैल्यू और थर्ड से किसकी वैल्यू, ये इक्वेशन थर्ड हो गया, थर्ड सेकंड ये है h की वैल्यू और y की वैल्यू रखी हुई, तो x की वैल्यू होगी h कॉट थीटा, x की वैल्यू h कॉट थीटा यहाँ हो गया। अच्छा, y की वैल्यू h कॉट फाइव हमने निकाली है और h कॉट अल्फा माइनस के साइन, तो इस h को यहाँ इधर कर दिया और इस h को इधर, तो ये चीजें हमारी h कॉमन हो गया, तो कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा हो गया, इस साइड वाला नीचे वाला देखो सेम चीज, चूंकि ये h इधर है तो h कॉट फाइव माइनस के साइन फाइव टू कॉट अल्फा है, तो इस h को फिर भी h को रिमूव करना हो और h की वैल्यू हमने रख दी के साइन फाइव, ये h की वैल्यू के साइन, और इस cos अल्फा को हमने तोड़ दिया cos थीटा को, cos फाइव अपॉन साइन फाइव कैंसिल हो गया, और ये हो गया हमारा cos फाइव माइनस साइन फाइव कॉट अल्फा इंटू के, या h की वैल्यू निकाला तो इससे डिवाइड कर दिया, यही प्रूव हो गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर एक से दो बार आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आई श्योर आपको ये क्वेश्चन क्लियरली और इजी वे, ये इजी वे है इसका सोल्यूशन, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको अगर ये सोल्यूशन समझ में आए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।